जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र कल हमने सुना था, कैसे भक्त और भगवान का मिलन हुआ। आइए उपसंहार में सुनते हैं। प्रातःकाल श्री नारायण स्वामी जी ने गौ माता ओम जी के पास भेजी और स्वयं ओम जी को अपने हाथ से दूध पिलाने चले। उनको क्या पता था कि ओम जी इस समय गोलोक में बैठे आनंद से नंद नंदन के हाथ से कामधेनु का दुग्ध पी रहे हैं। इतने में किसी ने आकर सारे वृंदावन में खबर फैला दी कि ओम जी को भगवान का दर्शन हो गया और वे शरीर त्याग कर परम धाम पधार गए। यह सुनते ही नारायण स्वामी तथा ओम जी के भक्तों की भीड़ चल पड़ी। सहस्त्रों भक्तों ने ओम जी का बड़े धूमधाम के साथ विमान बनाया और वृंदावन की प्रमुख सड़कों पर होकर चले। ओम जी के विमान में उनका प्रिय चित्र भी सिरहाने की ओर रख दिया गया। हजारों संत भक्त वृंदावनवासी दौड़ दौड़कर पुष्प बरसाते हुए साथ चल रहे थे। सब लोग बाल भक्त की जय बोल रहे थे। विमान पर इतने फूल और मालाएं चढ़ रही थीं कि बार बार विमान भर जाता था और पुष्प मालाएं हटानी पड़ती थीं। ज्ञान गूदड़ी में विश्राम के समय ओम जी के विमान का फोटो लिया गया। इस प्रकार का अपूर्व उत्साह ब्रजवासियों में उस समय देखा गया, जैसा कि पहले किसी महात्मा के प्रति शायद न हुआ हो। अद्भुत श्रद्धा के साथ पुष्प बरसाते हुए यमुना तट पर गो घाट में ओम जी की अंत्येष्टि संस्कार बड़े बड़े महात्माओं के सन्मुख संपन्न हुआ। उस दिन व्रत को 70 दिन हो चुके थे। तारीख 29 नवंबर 1941, तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, 11 संवत 1998 को ब्रह्म मुहूर्त में ओम जी ने नश्वर शरीर त्याग कर दिया और परम पद को प्राप्त किया। ध्यान से तारीख को सुनिएगा। 29 नवंबर 1941 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और जो मैंने बताया विक्रम संवत 1998 था। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में ओम जी ने नश्वर शरीर त्याग कर परम पद प्राप्त किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि मोक्षदा एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में और फिर भगवान का दर्शन करके वृंदावन धाम में 70 दिन भगवान के विरह में निराहार रहकर एक 16 वर्ष के सुकुमार बालक ने सर्वोत्तम गति प्राप्त की। शायद ही इस शताब्दी में ऐसी गति किसी को प्राप्त हुई हो। ओम जी को भगवान ने जो कमली दी थी वह भक्तों ने तार तार बांट ली। ओम जी ने जिस स्थान पर वट के नीचे तप किया वहाँ की मिट्टी दूर दूर देशों में लोग ले गए। ओम जी की याद कर करके वृंदावनवासी अब तक रोते रहते हैं। वृंदावन से टोंक का 12 घंटे का रास्ता है, किंतु उनके माता पिता ओम जी के जीवन काल में नहीं आ सके। ओम जी के तपोबल से ही ऐसा हुआ। ओम जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। ओम जी की अंत्येष्टि के बाद उसी दिन उनके माता पिता आ पहुँचे और उन्होंने पुत्र को भगवान के पास पहुँचा हुआ जानकर विशेष दुख नहीं माना। जिस समय ओम जी ने शरीर त्यागा उस समय ओम जी की कुटी से थोड़ी दूर पर एक महात्मा रहते थे। उनको नारद जी ने दर्शन दिया और बोले, बाल भक्त ओम भगवान के साथ जा रहे हैं, मैं भगवान के साथ आया हूँ। तुमने ओम की बड़ी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दर्शन देने आया हूँ। तुम ओम के वियोग में दुख मत मानना, वह अब अक्षय धाम को जा रहे हैं।
नारद जी की बात सुनकर महात्मा जी को घबराहट हुई। वे ओम की बहुत सेवा करते थे और ओम से बहुत प्रेम करते थे। वे दौड़े हुए आए, देखा कि सचमुच ओम श्री कृष्ण के साथ चले गए। बोलो बाल तपस्वी भक्त ओम प्रकाश की जय, श्री कृष्ण के सखा की जय। एक वृत्तांत और वर्णन योग्य है। स्वामी सत्यार्थ जी मथुरा में उनके चाचा के मकान पर 1 दिसंबर 1941 को पहुँचे और जिस प्रकार तर्क करके ओम जी का हाल पूछा, उससे घर वालों को बड़ा दुख हुआ। उनकी बातों से मालूम होता था कि वह घर बार की बातों को बनावटी और ओम जी की साधन क्रिया को अनुचित समझते थे। दूसरे दिन स्वामी जी फिर आए। उनका आना पहले की बातों से सबको अखरा, परंतु फिर भी सन्यासी का सबने सम्मान किया। उन्होंने फिर वही बातें की। जब उनकी खोज का फिर वही जवाब मिला, तब उन्होंने कहा कि आपके मुख मंदिर से मालूम होता है कि आप मेरे वार्तालाप से अप्रसन्न हैं। मैंने इस प्रकार प्रश्न करके आप लोगों को सत्य की कसौटी पर कसा है, जिसमें आप शुद्ध साबित हुए। मैंने ओम जी से 2 बार सत्संग किया है। मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। आप उनके विषय में सत्य से आगे न बढ़ना। फिर ओम जी का जन्म पत्र और फोटो मंगाकर देखा और कहा कि यदि इस मुहूर्त में वह भगवान के साथ न जाते तो चक्रवर्ती राजा होते। खुशी है तो इतनी कि ओम अनुपम आदर्श दिखाकर और नाम का महात्म्य जताकर चले गए। रंज है तो इतना कि यदि वे और जीवित रहते तो न जाने कितनों का कल्याण करते। हरि इच्छा बलवान। जय श्री राधे। आइए अब आगे उनके लेख संग्रह सुनते हैं। यह सब लेख ओम प्रकाश जी के लिखे हुए हैं। इनमें बहुत सी लीलाएं हैं जो कि उन्होंने ध्यान में और स्वप्न में देखी थी। कई लेख भगवान की आज्ञा से लिखे थे। इन लेखों में अनुभव का महान चमत्कार भरा हुआ है। बार बार पढ़ने से विशेष रस प्रतीत होता है। ओम जी के लेखों में विद्वत्ता है। यदि वे जीवित रहते तो संसार के अद्वितीय लेखक और महाकवि होते। आइए पहला लेख सुनते हैं। श्री कृष्ण लीला माधुर्य इस लेख का शीर्षक है। कारागार में देवकी को साक्षात दर्शन हुए। बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। अपने मुखारविंद में तीनों लोकों को दिखला दिया। एक बार नहीं अनेकों बार आप अपने रहस्य को प्रकट करने की दया करते हैं, किंतु माया महारानी सदा साथ ही रहती थी। जहाँ लोगों का मोह नष्ट होते देखा, बस उन पर जा सवार होती थी। भगवान विचित्र हैं, उनके कार्य विचित्र हैं। श्री रामचंद्र हुए थे त्रेता में, आप हुए द्वापर में। एक युग का अंतर था। इस समय रामावतार से कई गुना अधिक ऐश्वर्य और माधुर्य था। दृश्य है नंद जी का महल। 3 वर्ष के बाल श्री कृष्ण अकेले बैठे बैठे न जाने क्या गुनगुना रहे हैं। यशोदा मैया खंबे की ओट में खड़ी हो सुन रही हैं। श्री कृष्ण मिट्टी लेकर पृथ्वी पर लकीरें बना रहे हैं और ऊट पटांग जो भी मुख से निकल जाए वह गा रहे हैं। श्री कृष्ण तुतलाते हुए बोले, बिलदेवा ने माला कनवा को जब छीली दामा से पुचकाला। और यशोदा जी ने पीछे से कहा, क्या बक रहा है? श्री कृष्ण ने कहा हंसते हुए, देख ली मैया, कैसा अच्छा मोल बनाया है। यशोदा मैया कहती हैं, वाह रे, तेरा मोर देखूं तो कैसा बना है।
मोर वोर वहाँ कुछ नहीं बना था, उल्टी सीधी लकीरें थीं। श्री कृष्ण ने तो बात टालने के लिए झट से मोर का नाम ले लिया था। माता को देखते ही झट से चंचल बुद्धि में यह बहाना आ गया। जब मैया देखने लगी तो आपने अपने मुकुट में से एक मोर पंख निकालकर झट से लकीरों पर रख दिया और बोले, देख मैया, ऐसा ही तो मोल होता है। माता को हंसी आ गई, गोद में उठा मुख चुंबन करते हुए कहने लगी, कैसा पागल हो गया है तूने, ये मुकुट बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से तो मुकुट सजाया था, तूने पंख उखाड़ दिया, अब कैसे लगेगा बता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें क्या है, ले अभी लगाता हूँ। तुरंत आपने अपने मुकुट में लगा दिया। माता बालक की चतुराई पर आश्चर्य करने लगी। मैया ने फिर पूछा, और हाँ तू वहाँ पर गा क्या रहा था? फिर तो सुना, बड़ा गवैया हो गया है। आप लजा गए, अंचल में मुख छिपाकर लगे ऊँ करने। माता ने पुचकारते हुए कहा, बेटा देख, ऐसी वे सिर पैर की बातें मत किया कर, ऐसी सिर पैर की बातें मत किया कर, सीताराम सीताराम गाया कर, यह भगवान का नाम है, इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैया भगवान के प्रसन्न होने से क्या होता है? मैया ने कहा, भगवान सब पाप काट देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मनचुका की पतंग तो मैं भी काट देता हूँ, पाप क्या मनचुका की पतंग से भी बड़े होते हैं? मैया ने कहा, हट पागल, कहाँ पाप कहाँ पतंग। श्री कृष्ण ने कहा, मैया क्या भगवान मुझसे भी बड़ा है? मैया बोली, चल हट, ऐसा मत कहे, नहीं तो भगवान तुझे मारेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तू भगवान से कहना मत, उसे मेरी बात मालूम ही नहीं होगी तो कैसे मारेगा। माता ने सोचा, इसे कौन समझाए, और अभी यह बालक समझे भी क्या। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं समझ पाते भगवान की बातें, तो यह क्या जाने। यशोदा जी ने फिर कहा, बेटा तू सीताराम सीताराम कह नहीं तो मैं भगवान से कह दूंगी, वह तुझे मारेगा। श्री कृष्ण डर कर, तो मैया कैसे कहूँ, मुझे कहना ही नहीं आता। यशोदा मैया बोली, सीताराम सीताराम कहे, और कैसे कहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैया तू मेरा नाम कह तो मैं तेरे सीताराम का नाम कहूँगा, नहीं तो नहीं। मैया ने किसी तरह सीताराम कहलाने के लिए कहा, अच्छा ले, कृष्ण 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 कृष्ण। बस फिर क्या था, अवसर मिल गया। अपना ही नाम कृष्ण कृष्ण कहते हुए बाहर भाग गए। मैया हंसती हुई देखती रह गई। इस नटखट ने तो मुझे भी खूब बहकाया। भगवान का नाम खुद तो लिया नहीं, उल्टे अपना नाम कहलाकर भाग गया। जय श्री राधे। आगे की कुछ लीलाएं कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।